जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। नाड़ी ज्योतिष का जब भी नाम आता है तो दिमाग में एक इमेज उभर कर आती है, एक ऐसी ज्योतिष जिसमें कि थंब प्रिंट से आपके अंगूठे के निशान से ही आपकी जन्म कुंडली बनाकर आपके जीवन का फलित किया जा सकता है। जो लोग इस चीज को नहीं जानते उनके मन में अक्सर ये जिज्ञासा रहती है, ये विचार रहता है कि क्या वास्तव में ऐसा पॉसिबल है कि किसी व्यक्ति की अंगूठे के निशान से ही उसकी जन्म कुंडली बनाई जा सकती है, उसके बारे में सब कुछ फलित किया जा सकता है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। नाड़ी ज्योतिष में ऐसे ऐसे रूल्स दिए गए हैं जिनमें कि आप केवल थंब के प्रिंट से ही किसी व्यक्ति के जन्म लगन, उसके जन्म की तारीख आदि के बारे में पूरा ज्ञान कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी ही टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। मैं परंपरागत ज्योतिष की बात नहीं कर रहा, परंपरागत पामिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं केवल नाड़ी पामिस्ट्री की बात कर रहा हूं। नाड़ी पामिस्ट्री में केवल आपके थंब प्रिंट से ही आपकी जन्म कुंडली बनाई जा सकती है। अब आप कहेंगे कि ये जो लोग होते हैं तो ताड़पत्र से आपके जीवन का फलित देते हैं। बिल्कुल ताड़पत्र से देते हैं। दो तरह का इसमें रोल मिलता है। एक तो होता है कि आपका थंब प्रिंट लेते हैं और ताड़पत्र के माध्यम से आपकी कुंडली बनाकर आपका फलित देते हैं। और इस तरह के भी लोग हैं जो केवल आपके थंब प्रिंट से, थंब की आकृति, उसके ऊपर मिलने वाले इंडिकेशन से ही आपकी जन्म कुंडली बना सकते हैं। आपका थंब और उसकी आकृति अपने आप में बहुत ही यूनिक होती है। हर व्यक्ति का थंब प्रिंट बिल्कुल अलग होता है और वही आपको बताता है कि आपका कब जन्म हुआ है, किस लग्न में जन्म हुआ है, किस राशि में जन्म हुआ है। तो किसी व्यक्ति का किस लग्न में जन्म हुआ है, इस पर मैं आज आपको बहुत ही सटीक सूत्र देने वाला हूं। आपने बचपन में एक खेल अक्सर खेला होगा कि आपके उंगलियों पर या आपके अंगूठे पर किस तरह की आकृति है। बचपन में अक्सर स्कूल कॉलेजेस में बच्चे करते हैं, आपके थंब के या उंगलियों के फर्स्ट पोरे पे देखते हैं कि किस तरह की आकृति बनी हुई है। किसी के इस तरह की गोल आकृति होती है, किसी पे लहरदार आकृति होती है। तो अक्सर इस पर चर्चा चलती है। कोई कहता है मेरे शंख बना हुआ है, कोई कहता है मेरे मछली बनी हुई है। तो वही इंडिकेशन देती है कि आपका जन्म लगन क्या है, इसका तरीका क्या है। सबसे पहले आपको अपने अंगूठे का पहला पौरवा देखना है। फर्स्ट पौरवा ये बोला, ये देखना है और इसके भी बिल्कुल सेंटर में देखना है। बिल्कुल सेंटर पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट आपको देखना है। इसके सेंटर पॉइंट पर जनरली 3 तरह की आकृतियां पाई जाती है। पहली आकृति जो बिल्कुल इस तरह की गोल गोल होती है, इसको चक्र का चिन्ह कहा जाता है। दूसरी आकृति मिलती है इस तरह की खड़ी, इसको पर्वत का चिन्ह कहा जाता है, यानी कि फिक्स साइन। और तीसरी मिलती है जिसमें कि एक के ऊपर एक रेखाएं आ रही होती हैं, इसको डुअल साइन कहा जाता है, यानी द्वितीय भाव। अब आप कहेंगे डुअल साइन या चक्र साइन या फिक्स साइन क्या है। देखिएगा, ये पहला वाला इंडिकेशन करता है, जो ये गोल वाला है, ये इंडिकेशन करता है कि आपका चर लगन है। चर लगन में कौन कौन सी राशि आती हैं, 1, 4, 7 और 10। यानी कि अगर आपके अंगूठे के पहलवे पोरवे में इस तरह की आकृति बन रही है तो आपका मेष, कर्क, तुला या फिर मकर लगन है, क्योंकि ये ही चर राशि है। उसके बाद ये आ गया आपका पर्वत साइन, फिक्स साइन। और फिक्स साइन जो है वो है वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। अगर इस तरह की पर्वत के आकार की आकृति आपके अंगूठे पे बन रही है तो आपका वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ लगन है। उसके बाद जो डुअल साइन यानी द्वितीय भाव राशि है वो है मिथुन, कन्या, धनु और मीन। अगर आपकी इस तरह की रेखाएं आ रही हैं जो एक के ऊपर एक जा रही हैं, जिसे कि अक्सर कहते हैं मछली आकार आकृति है, अगर इस तरह की आकृति आपके अंगूठे के सेंटर में है तो आपका लग्न ये है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा काम करता है जिन लोगों का जन्म लगन संधि में हुआ है। वो पता नहीं कर पाते कि भाई उनका क्या लगन है। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई मेरे जन्म से 2 मिनट पहले कर्क लगन था, 2 मिनट बाद मेरे सिंह लगन आ गया। अब मेरा लगन वास्तव में है क्या, मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर केवल यही रेटिफाई करने का, केवल बर्थ टाइम रेटिफिकेशन करने का हजारों रुपया लेते हैं। हजारों रुपए की फीस लेंगे, बर्थ टाइम रेटिफिकेशन करेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो बर्थ टाइम रेटिफिकेशन जो उन्होंने किया है वो एक्यूरेट है या नहीं है। ये एक बहुत ही सरल सूत्र है। अगर आप इस तरह से अपने थंब पर देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपका जन्म किस लगन में हुआ है। क्योंकि अगर मान लीजिएगा चक्र की आकृति बन रही है तो आपका जन्म यानी कि कर्क लगन में हुआ है, और यदि बन रही है पर्वत की आकृति तो सीधा सा इंडिकेशन आ जाता है कि आपका जन्म सिंह लगन में हुआ है। तो बहुत ही सटीक सूत्र है नाड़ी ज्योतिष के। पामिस्ट्री के नाड़ी ज्योतिष में इस तरह के ऐसे ऐसे सूत्र हैं जो कि बहुत इजीली व्यक्ति के पूरे जीवन के रहस्य खोल देते हैं।
बहुत ही विस्तार में ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा, मगर शर्त यह है आप लोग वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, कमेंट और शेयर ही मेरा मोटिवेशन है। मुझे मोटिवेशन तभी मिलता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, जब मेरी वीडियोस पर व्यूज़ आते हैं, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरे अंदर इच्छा जागती है कि मैं आपके लिए और नई नई जानकारियाँ लाऊं। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।